हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्ट एनालिसिस। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनायन को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैटायन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो कैटायन को डिटेक्ट करने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट इट इज़ ए वेरी सिंपल। और इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं बीच में या लास्ट में, अभी बता नहीं रहा हूँ मैं आपको, बीच में या लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बड़ी आसानी से अपने कैटायन का पता लगा पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि पूरे कैटायन को यहाँ पर आप देखिए 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6। किस ग्रुप में कौन से रेडिकल आते हैं ये आपको याद होने चाहिए, वाइवा में पूछे जाते हैं। तो जीरो ग्रुप में होता है अमोनियम आयन। फर्स्ट ग्रुप में लेड। सेकंड ग्रुप में फिर से लेड है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार फर्स्ट ग्रुप में लेड रेडिकल नहीं आ पाता, तो वो सेकंड ग्रुप में आ जाता है। कॉपर, आर्सेनिक। थर्ड ग्रुप में है आयरन और एल्युमिनियम। फोर्थ ग्रुप में है निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और जिंक। फिफ्थ ग्रुप में है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और सिक्स ग्रुप में है मैग्नीशियम। इसके बाद आप आगे देख रहे होंगे ग्रुप रिएजेंट। तो ग्रुप रिएजेंट क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए पहले आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी हमें कैटायन का पता लगाना होता है तो इट इज ए वेरी सिंपल थिंग। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाउंड लेंगे, उसका सॉल्यूशन लेंगे और उसमें डाल देंगे डाइल्यूट HCl। तो अगर डाइल्यूट HCl डालने से प्रेसिपिटेट आते हैं, डाइल्यूट HCl डालने से प्रेसिपिटेट आते हैं, तो हमारा ये फर्स्ट ग्रुप यानी लेड प्रेजेंट है, हो सकता है। फिर हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर से H2S गैस पास करेंगे। देखिए, इसमें हम फेंकते नहीं है, जो सॉल्यूशन हमने शुरू में लिया वही सॉल्यूशन हमारा लास्ट तक चलेगा। तो उसके अंदर से हम H2S गैस पास करते हैं। आजकल H2S की जगह हम लोग सोडियम सल्फाइड भी यूज करने लग गए हैं। तो ये डालेंगे। अगर प्रेसिपिटेट आ गए तो आपके सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स लेड, कॉपर और आर्सेनिक ये हो सकते हैं। और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको पहले बॉयल करेंगे ताकि जो H2S गैस हमने पास की थी वो निकल जाए। थोड़ा सा कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे ध्यान देना, जो अमोनियम क्लोराइड हमने डाला है वो कैसा डाला है, सॉलिड। और फिर उसके अंदर डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अगर प्रेसिपिटेट आ गए तो हमारा थर्ड ग्रुप आयरन या एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। लेकिन अब ध्यान देना है, यहाँ पे अगर बाई चांस आपसे कुछ गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, उस सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। हम जो शुरू में सोल्ट दिया हुआ है उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं और उसमें डालेंगे HNO3 प्लस NH4Cl प्लस NH4OH, तो हम वहां से भी कर सकते हैं। और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आते हैं तो हम फिर से क्या पास करेंगे, H2S गैस या Na2S डाल देंगे। अगर प्रेसिपिटेट आ गए तो हमारे फोर्थ ग्रुप के रेडिकल निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और जिंक हो सकते हैं। और अगर नहीं आए तो हम फिर से पास करेंगे, फिर से पहले बॉयल करेंगे ताकि H2S गैस निकल जाए और उसके अंदर डाल देंगे सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट। फिर वहीं पे मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि बाई चांस आपसे कुछ गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट सोल्ट का सॉल्यूशन लेके उसमें अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, तो भी अगर फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। ठीक है। और अगर नहीं आते हैं तो फिर हम सिक्स ग्रुप मैग्नीशियम का इंडिपेंडेंट टेस्ट होता है वो करेंगे। तो ये प्रोसेस होती है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे थे पीछे ग्रुप रिएजेंट की, ये देखिए। तो लेड फर्स्ट ग्रुप के लिए हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट HCl, ये हमें याद होने चाहिए, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। सेकेंड ग्रुप के लिए हम H2S गैस पास करेंगे या Na2S डाल देंगे। थर्ड ग्रुप के लिए हम अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ ग्रुप के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस, सॉरी, फोर्थ ग्रुप के लिए अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो हमने पहले से ही डाला हुआ है ना, तो H2S गैस पास कर रहे हैं। तो फोर्थ ग्रुप के लिए जो हमारे ग्रुप रिएजेंट होगा वो क्या होगा, H2S या Na2S। और फिफ्थ ग्रुप के लिए हम फिर से क्या डालेंगे इसके अंदर, अमोनियम कार्बोनेट। तो ये हमारे ग्रुप रिएजेंट होते हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। तो इनसे हमें कंफर्म नहीं होता है, इनसे हमें पता लगता है कि शायद ये हो सकता है। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पे बहुत एक कोशिश की है आपको बताने की ब्रीफ में। ये एक पेपर है, इसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना। मैं इसको एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अंदर मैंने सारे टेस्ट लिखे हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए, सबसे पहली स्टेप क्या है, हम सबसे पहले कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाएंगे। वैसे हमारे सिलेबस में क्योंकि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड ही है, तो आप कंपाउंड लेंगे उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे।
बाई चांस वाटर में डिजोल्व नहीं होता तो ये प्रोसेस होता है कि हम उसको डाइल्यूट हॉट वाटर में करेंगे, उसमें नहीं होता तो डाइल्यूट HCl डाल के करेंगे, फिर कंसंट्रेटेड, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे सिलेबस में वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम वाटर, जो भी हमें सोल्ट दिया हुआ है वो लेंगे, उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, सोल्यूशन बना लेंगे और उसके अंदर डालेंगे डाइल्यूट HCl। क्या डालेंगे, देखिए यहाँ पर डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl डालने से व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ गए तो आपका लेड हो सकता है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आए हैं उसको बड़े ध्यान से डिसॉल्व कर लेंगे वाटर के अंदर, और डिसॉल्व करके वाटर में उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद दो टेस्ट ट्यूब में हम डाल लेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। तो पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डालने से अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट आ गए तो हमारा लेड है, वरना नहीं है। और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने सोल्यूशन लिया हुआ था उसमें देखिए हम लोग क्या डालेंगे, पोटेशियम क्रोमेट। तो अगर पोटेशियम क्रोमेट डालने से येलो कलर के प्रेसिपिटेट आ गए तो आपका लेड है, वरना नहीं है। अब वापस आते हैं, अगर हमने डाइल्यूट HCl डाला था और उससे कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप नहीं है हमारा, तो फिर हम सेकंड ग्रुप के लिए चलेंगे। तो सेकंड ग्रुप के लिए याद है ना, आपने क्या किया था, हमने उसके अंदर से H2S गैस पास की थी, या हमने उसके अंदर डाल दिया था Na2S, सोडियम सल्फाइड। तो अगर H2S गैस पास करने से या Na2S डालने से ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं तो इसका मतलब या तो आपका लेड होगा या कॉपर होगा। और अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं तो आर्सेनिक हो सकता है। तो अब हम इसका क्या टेस्ट करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट आए हैं उसको 50% मतलब HNO3 के सोल्यूशन में डालेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद उसके अंदर हम डाल देंगे डाइल्यूट H2SO4 एंड अल्कोहल। थोड़ा छोटा है क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैंने एक कंपाइल करके किया है, तो हो सकता है थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा वहां से आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। तो डाइल्यूट H2SO4 और अल्कोहल डालेंगे। अगर व्हाइट कलर के PPT आ जाते हैं तो इसका मतलब लेड है, फिर तो है ही लेड, बस अब तो फॉर्मेलिटी के लिए हमें उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। और अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट नहीं आते हैं तो फिर हम कॉपर के लिए टेस्ट करेंगे उसका। तो अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उन प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व कर लेंगे अमोनियम एसीटेट के सॉल्यूशन में। किसमें डिसॉल्व कर लेंगे, अमोनियम एसीटेट के सॉल्यूशन में। और फिर उस सॉल्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फिर से अगेन फर्स्ट पार्ट में हम डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड और सेकंड पार्ट में डालेंगे पोटेशियम क्रोमेट। तो अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं तो आपका लेड है। आप ध्यान से देखिए, सेम टेस्ट आपने उसमें किसमें किया था, फर्स्ट ग्रुप के लिए अंदर भी लेड का जो कंफर्मेटरी टेस्ट था सेम था। तो सेम टेस्ट है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में कंफर्मेटरी टेस्ट, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, अलग नहीं है। अब अगर हम बात करें कॉपर के लिए, तो हमने क्या किया था, जब व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट नहीं आए थे तो उसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया एक्सेस में, तो ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। तो ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया तो इसका मतलब कॉपर है। अब बस हम फॉर्मेलिटी के लिए फिर वही कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन बना है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से में डाल देंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस एसिटिक एसिड। तो अगर चॉकलेट ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन गए तो कॉपर है, वरना नहीं है। और दूसरे हिस्से में हम डाल देंगे पोटेशियम आयोडाइड प्लस एसिटिक एसिड। अगर व्हाइट PPT आ गए तो आपका कॉपर है, वरना नहीं है। अब जब हम देखते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक अगर होगा तो आपके येलो कलर के PPT होंगे, तो हम उसको डिसॉल्व कर लेंगे नाइट्रिक एसिड के अंदर, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर। और फिर उसको फिर वही दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। फर्स्ट टेस्ट है हमारा अमोनियम मोलिबडेट टेस्ट। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर हम डालेंगे अमोनियम मोलिबडेट। तो अमोनियम मोलिबडेट डालने से अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं तो आपका आर्सेनिक हो सकता है, वरना नहीं है। कंफर्म है मतलब हो सकता है नहीं, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट आ गए तो मतलब आर्सेनिक है। सेकंड है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आपने सेकंड टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया हुआ है उसके अंदर डालेंगे NH4OH प्लस मैग्नीशियम मिक्सचर। ये हम लोगों ने एनाइन में भी डिस्कस किया था, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो आपका आर्सेनिक कंफर्म है। ओके,
और यहीं पे अगर हम जब सेकेंड ग्रुप के लिए टेस्ट कर रहे थे, अगर H2S गैस का पास करने से प्रेसिपिटेट नहीं आते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे ताकि जो H2S गैस है वो निकल जाए, और उसके अंदर डाल देंगे, देखिए, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड, और फिर बॉयल और कूल करने के बाद उसमें डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा ध्यान रखना कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ हमें एक्सेस में डालना होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद अगर रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं तो आयरन है, और व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं तो एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का आप लोगों को आइडिया बड़े सिंपल वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के प्रेसिपिटेट आते हैं बड़े जिलेटिनियस टाइप आते हैं, जैसे बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं हमारे, उस तरह के बनते हैं। तो अगर उस तरह के व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं तो इट मींस इट इज एल्यूमिनियम है ही आपका। तो बस वो तो कंफर्मेटरी हमें करके देखना है। तो अगर रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो हम आयरन का कंफर्मेटरी Fe3+ का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ब्राउन पीपीटी आए हैं उनको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर लेंगे, और फिर सॉल्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट में हम डालेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो अगर ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है तो आपका आयरन है। सेकेंड पार्ट के अंदर हम डालेंगे पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, तो अगर ब्लड रेड कलर का आ गया तो आपका Fe3+ है, वरना नहीं है। इसी तरह से अब हम करेंगे एल्यूमिनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट। तो एल्यूमिनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत ही अच्छा, सबसे पहले लेक टेस्ट, हम लोग जनरली लैब के अंदर लेक टेस्ट ही करते हैं, बहुत आसान होता है। जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आए हैं उसको हम डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर लेंगे, और डिसॉल्व करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन डालेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो जो व्हाइट कलर के मैं जो आपको बता रहा था क्लाउड टाइप के जो बनाई दिखाई देते हैं, तो उसकी जगह वो ब्लू कलर के दिखाई देने लग जाएंगे। तो अगर इस तरह का है तो इट मींस इट इज एल्यूमिनियम आयन। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है चारकोल कैविटी टेस्ट। तो कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ जब हम करते हैं तो ब्लू कलर का आता है। ये चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूं। इसमें हम एक चारकोल लेते हैं, चारकोल का मतलब एक कोयला, एक कोयले का पीस लेते हैं, उसमें एक छेद कर लेंगे स्पैचुला से, और उसके बाद उसके अंदर जो भी सोल्ट हमें दिया हुआ है वो सोल्ट उसके अंदर डालेंगे और उसको हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद वो व्हाइट कलर का आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें कोबाल्ट नाइट्रेट डालेंगे, और कोबाल्ट नाइट्रेट डालने के बाद फिर से हीट करेंगे। तो अगर वो ब्लू कलर का आ जाता है तो एल्यूमिनियम है। तो इस टेस्ट को हम चारकोल कैविटी टेस्ट कहते हैं, और ये चारकोल कैविटी टेस्ट हम आगे भी कई जगह पे यूज करेंगे। तो कलर को देख के हमें पता लगता है, तो अगर ये एल्यूमिनियम आयन होगा तो वो चारकोल कैविटी टेस्ट में ब्लू कलर का सॉलिड बनाएगा। अब अगर आपके थर्ड ग्रुप में भी कुछ नहीं आ रहा था, प्रेसिपिटेट शुरू में नहीं आ रहे थे, तो अब हम चलेंगे फोर्थ ग्रुप के लिए। तो याद है ना आपको, फोर्थ ग्रुप के लिए हमने क्या किया था, फोर्थ ग्रुप के लिए हमने उसमें से H2S गैस पास की थी। तो अगर H2S गैस पास करने से व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं तो जिंक हो सकता है, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो निकल या कोबाल्ट हो सकता है, और फ्लैश कलर के आ रहे हैं तो मैग्नीज आयन हो सकता है। तो अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जिंक का कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आए हैं इनको हम डिसॉल्व कर लेंगे डाइल्यूट HCl में, और सॉल्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जिंक का कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम व्हाइट पीपीटी ही लें, हम जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है वहां से भी ले सकते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन लेके उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक में डालेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अगर ब्लूइश व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ गए तो जिंक है, और दूसरे में डालेंगे NaOH, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए तो जिंक है, लेकिन वो व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आपने ज्यादा NaOH डाल दिया तो उसमें सोल्यूबल हो जाएंगे। और अगर आपके ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये निकल हो सकता है या कोबाल्ट हो सकता है। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट करने से पहले एक बार जो सोल्ट आपको दिया हुआ है उसके कलर को देख लीजिए, उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके सोल्ट का कलर पर्पल या डीप वायलेट है तो इसका मतलब ये कोबाल्ट हो सकता है। तो आप कोबाल्ट का टेस्ट करिए पहले, और अगर वो ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब ये निकल हो सकता है। तो अब हमें निकल का टेस्ट पहले कर लेना चाहिए। तो कोबाल्ट का टेस्ट हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है पोटेशियम नाइट्राइड टेस्ट। तो इसमें हम ओरिजिनल सोल्ट सॉल्यूशन, यानी जो सोल्ट सॉल्यूशन हमें दिया हुआ था, सोल्ट दिया हुआ था उसका हमने डिस्टिल वाटर में सॉल्यूशन बना लिया। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाला,
और पोटेशियम नाइट्राइट डाल दिया और फिर गर्म किया, तो येलो कलर के अगर प्रेसिपिटेट आ गए तो कोबाल्ट है, वरना नहीं है। सेकंड हम इसका करते हैं अमोनियम थायोसाइनेट ईथर टेस्ट। तो जो दूसरा आपने जो सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, उसके अंदर हम अमोनियम थायोसाइनेट डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो ब्लू कलर, एक ब्लू कलर की लेयर आ जाएगी, एथिरल लेयर, तो इसका मतलब वो कोबाल्ट है। एक होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बोरेक्स बीड टेस्ट की आपने केमिस्ट्री 11th क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी। तो बोरेक्स बीड टेस्ट में हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इसमें हम एक प्लेटिनम की वायर लेते हैं, यहां आगे लूप बना लेते हैं और इसके ऊपर बोरेक्स डालते हैं और बोरेक्स लेकर उसको हीट करते हैं। तो जब हम बोरेक्स के साथ हीट करते हैं तो इट विल फॉर्म ए ट्रांसपेरेंट बीड, बीड मोती टाइप का बन जाता है। और फिर जो भी कंपाउंड हमें दिया हुआ है वो सोल्ट हम इसके ऊपर लेते हैं और उसको हीट करते हैं। तो अगर ये ब्लू कलर से जलता है तो इट मींस इट इज कोबाल्ट। तो दिस इज नोन एज बोरेक्स बीड टेस्ट। अब हम बात करते हैं निकल की। तो निकल का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, इट इज डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम टेस्ट। तो हम जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो लेंगे, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और थोड़ी अमाउंट में डाल देंगे डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। अगर ब्राइट रोज कलर के, रेड कलर के पीपीटी आ जाते हैं, रेड ब्राइट रेड कलर के, तो इट मींस इट इज निकल। और दूसरा टेस्ट होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन टेस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सोल्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे थोड़ा एक्सेस में और ब्रोमीन वाटर डालेंगे। अगर ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट आ गए तो निकल है, वरना नहीं है। और तीसरा फिर हम वही बोरेक्स बीड टेस्ट करते हैं, ब्राउन कलर का आ जाएगा आपका तो है, वरना नहीं है। वैसे जनरली हम लोग दो ही कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, काफी होते हैं। अब हम मैग्नीज का अगर कंफर्मेटरी टेस्ट करें तो सबसे पहले फिर से वही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन वाटर, सोल्ट सॉल्यूशन लेंगे, NaOH डालेंगे और ब्रोमीन डाल देंगे, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं जो बाद में ब्लैक या ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो इट मींस इट इज मैग्नीज। दूसरा है लेड पेरोक्साइड टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रेसिपिटेट ऊपर आए थे ब्लैक कलर के यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट में ही, तो इसके अंदर हम कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे और लेड पेरोक्साइड डाल देंगे, बॉयल करेंगे, ठंडा करेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो अगर पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाता है तो इट इज मैग्नीज। फिर है बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बोरेक्स बीड टेस्ट में कैसा कलर नजर आ रहा है इसका, पिंकिश। तो अगर पिंकिश कलर नजर आता है तो इट इज मैग्नीज। अगर यहाँ पे फोर्थ ग्रुप का भी टेस्ट नहीं आ रहा है आपका, तो हम फिफ्थ ग्रुप के लिए चलेंगे। तो फिफ्थ ग्रुप के लिए या तो आप उसी सॉल्यूशन में ले लीजिए, या जो शुरू में सोल्ट सॉल्यूशन था उसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट डाल दीजिए। तो अगर आपके प्रेसिपिटेट आते हैं व्हाइट कलर के, तो बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, इनमें से कोई हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आए थे उसको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर लेंगे और थोड़ा गर्म करेंगे और फिर उनको हम 3 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर येलो प्रेसिपिटेट आते हैं तो बेरियम है, अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं आते तो इसका मतलब बेरियम नहीं है। तो हमने जो सेकंड टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर डालेंगे अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन। तो अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं तो इसका मतलब स्ट्रोंशियम है, और अगर वो भी नहीं आए तो हम फिर थर्ड टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें डालेंगे अमोनियम ऑक्जेलेट। तो अमोनियम ऑक्जेलेट डालने से अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं तो कैल्शियम है, वरना नहीं है। वैसे इनका सबसे अच्छा टेस्ट होता है फ्लेम टेस्ट, और ये फ्लेम टेस्ट आप जैसे ही कंपाउंड मिलता है आप शुरू में भी कर सकते हैं। तो हम हीट करेंगे, तो अगर लाइट ग्रीन कलर की फ्लेम आती है तो बेरियम है, क्रिम्सन रेड कलर का आता है तो स्ट्रोंशियम है, और ब्रिक रेड कलर का आता है तो कैल्शियम है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा रेडिकल है। और अगर फिर भी नहीं आता है, फिफ्थ ग्रुप में भी नहीं आ रहा, तो फिर हमें चलना पड़ेगा सिक्स्थ ग्रुप के लिए, मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम का टेस्ट क्या होता है, हम सोल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड और थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेस ऑफ अमोनियम फोस्फेट। तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट अगर है तो मैग्नीशियम है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे उसके बाद आपको जो टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ थोड़ा सा उसको स्क्रैच करना पड़ेगा, तो फिर आप देखेंगे कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, तो इट मींस इट इज मैग्नीशियम। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा टेस्ट हम इसका
कर सकते हैं, चारकोल कैविटी टेस्ट वही। तो इसके अंदर पिंक कलर का आ जाएगा, जैसे हम पहले करते आए हैं, तो पिंक कलर का अगर आ जाता है तो इट मीन्स इट इज योर मैग्नीशियम। अभी हमने यहाँ पर क्या छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप का टेस्ट तो हमें सबसे पहले करना चाहिए था अमोनियम का, NH4 पॉजिटिव का। तो सबसे पहले जब भी हमें सोल्ट मिलता है तो हम जीरो ग्रुप का ही टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सोल्ट है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे। तो डालने के बाद जब आप गैस को स्मेल करेंगे तो अमोनिया की बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। तो अगर पंजेंट स्मेल आ रही है तो इट मीन्स NH4 पॉजिटिव इज प्रेजेंट। और बस पता लग ही जाएगा, अमोनिया की स्मेल बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन हमें कंफर्मेटरी टेस्ट तो करना ही है उसका। तो हम क्या करेंगे, उस गैस के अंदर से नेस्लर रिएजेंट डाल देंगे। तो नेस्लर रिएजेंट डालने से अगर ब्राउनिश कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो इट मीन्स इट इज योर अमोनियम आयन। तो ये हमारा टेस्ट होता है। अब देखिए, अब यहां पर हम थोड़ा सा अब सोचेंगे कि अगर हमें एक कंपाउंड मिलता है तो वैसे तो हमें प्रोसेस फॉलो करनी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमसे केटाइन नहीं निकल पाता है। हम लोग एग्जाम के टाइम में तो हम सोचते हैं कि क्या करें। तो कुछ नहीं है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अभी नेक्स्ट पेज को। कलर, कंपाउंड के कलर को देख के हमें पता लग जाता है। हमारे सिलेबस में व्हाइट कलर के कंपाउंड है, लेकिन फिर भी कभी कभी टीचर कलर्ड कंपाउंड भी दे देते हैं। तो अगर कलर्ड कंपाउंड दे देते हैं तो बड़ा इजी है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, अगर लाइट ग्रीन, येलो या ब्राउन कलर का कंपाउंड है आपका तो Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव में से कोई हो सकता है। ब्लू कलर का है तो Cu2 पॉजिटिव होगा ही होगा। ब्राइट ग्रीन कलर का है तो निकल होगा। और ब्लू, रेड, वायलेट या पिंक कलर का कोई कंपाउंड है तो कोबाल्ट हो सकता है। और लाइट पिंक कलर का है तो मैग्नीज हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए एक बार जरा, यहां पर इसको देखिए, ये हमारे 0, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ग्रुप के कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कि जो कॉपर का कंपाउंड है ये कलर्ड होता है, तो ये गया यहां से। Fe3 पॉजिटिव कलर्ड होता है, ये गया हमारा। 4th ग्रुप में निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज, ये कलर्ड है, तो ये चले गए हमारे। तो अब देखिए, तो यानी इनमें से तो कोई मिलेगा ही नहीं ना हमें। हमें अगर व्हाइट सोल्ट मिला है तो इसका मतलब कॉपर, आयरन, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये तो है ही नहीं। तो हम सीधे, तो आपके पास क्या बच गया, देखिए ध्यान से, यही मैं ट्रिक बता रहा था। अमोनियम आयन बच गया, लेड बच गया, एल्यूमिनियम, जिंक, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम भी जनरली स्कूल में बहुत ही कम दिया जाता है। तो अगर आपको व्हाइट सोल्ट मिला है तो आपको डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेना चाहिए। अमोनियम का तो आप करेंगे ही करेंगे, शुरू में NaOH डाल के तो पता लग जाएगा। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपका एनायन कार्बोनेट है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो केटायन है आपका वो NH4 पॉजिटिव होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स और अमोनियम कार्बोनेट सिर्फ यही वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और क्योंकि हमारे सिलेबस में वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, तो इसलिए अगर एनायन कार्बोनेट है तो केटायन क्या होने के चांसेस है, अमोनियम। तो इसका टेस्ट कर लेना सबसे पहले। और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनका तो हमें सबसे पहले फ्लेम टेस्ट कर लेना चाहिए। उस फ्लेम टेस्ट से ही हमें पता लग जाता है कि इसका कलर, कलर देख करके ये कौन सा होगा। तो बहुत आसानी से आपको पता लग जाएगा। और अगर कोई कलर्ड है तो आप कलर देख के पता लगा ही लेंगे। तो इस तरीके से केटाइन का पता लगाना बहुत आसान है। एक और चीज बता दूं, जैसे ये कैल्शियम है आपका, तो ज्यादातर स्कूलों में कैल्शियम के साथ में क्लोराइड आयन दिया जाता है। तो अगर आपका क्लोराइड आयन निकला है तो आप एक बार पहले, सबसे पहले कैल्शियम का ही कंफर्मेटरी टेस्ट करके देख लेना कि हो सकता है कि आपका कैल्शियम ही हो। तो इस तरीके से हम लोग ये केटाइन का टेस्ट करते हैं। एनाइन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है। ये जो आप पेज देख पा रहे हैं, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक भेज दूंगा, इसका प्रिंट आउट ले लेना। ये पूरा है, मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। इसमें सारे टेस्ट मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आप सारी वीडियो जरूर देखा करें। अभी मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की ही वीडियो डालूंगा, तो उसको अच्छे से देखना। और कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखें और कमेंट जरूर किया करें। मोटिवेशन मिलता है अगर आप अच्छे कमेंट करते हैं, तो भी मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।